तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे 8 क्लास का मैथ प्रश्नावली 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। कृपया करके उसे आप देख लेंगे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इन चारों सवालों को पार्ट 2 करके देखा जाएगा। पार्ट 2 में 4 सवाल होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होंगे। ठीक है बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग किस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह बनाएंगे। आसान तरीके से हम लोग को सीखना है, उतने आसान तरीके से सीखना है बच्चे, ताकि जो भी चीज लिखा जाए, बताया जाए, वो हमारे दिलो दिमागों में छपे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या बोल रहा है, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे को क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता होगा वो 100% उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे वो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को कक्षा 8 से 7 से लेकर के 10 तक मैथ के सभी प्रश्न आपके यहाँ पहुँच सके और आप उसका फायदा उठाएं, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्प मिल सके। तो ये आपके लिए ही चैनल बनाया गया है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आप भी उसका प्रॉफिट करें और आपके दोस्त भी इसका प्रॉफिट उठाएं। ठीक है बच्चे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। कुल मूल्य दो विभिन्न मूल्य वाली कलम है बच्चे, जिन कलमों का कुल मूल्य बताया जा रहा है 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो महंगी कलम कितने खरीदी जाएगी। यानी महंगी कलमों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चे इस चीज को आप गौर से आप सुनेंगे। दो विभिन्न मूल्य वाली 2 कलम खरीदी जा रही है। विभिन्न मूल्य का मतलब किसी का मूल्य ज्यादा होगा, किसी का मूल्य कम होगा। कोई अधिक मूल्य वाली होगी बच्चे और कोई कम मूल्य वाली होगी। ठीक है, 2 विभिन्न मूल्य वाली कलम हो गई, जिन कलमों का संख्या है 35। दोनों कलमों को जोड़ने पर 35 आना चाहिए। दोनों कलमों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। और उन दोनों कलमों का कुल मूल्य यानी 35 को जो कलम हो रहा है, उन सभी कलमों का पूरा मूल्य कितना होना चाहिए, 60 रुपया ही होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चे उसमें से आपको केवल क्वेश्चन मांगा है कि इसमें जो महंगी कलम है उसकी संख्या ज्ञात करना है कि कितने महंगी कलम वो खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो हम महंगी कलमों को ही मानेंगे बच्चे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे देता है कि महंगी कलमों की संख्या ज्ञात करो, तो हम महंगी कलम को सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चन में मानेंगे। ठीक है, तो मानते हैं महंगी कलमों की संख्या बच्चे कितनी है, मानते माना महंगी कलम की संख्या x है। ठीक है बच्चे, आपके महंगी कलम की संख्या कितनी है, x हो गई। गौर कीजिए, कुल कलम कितने हैं, 35। कुल कलम कितने हैं, 35 है, 35 कुल कलम। सॉरी बच्चे, कुल कलम आपके हो गए 35। अब गौर कीजिए, महंगी कलम इस कुल कलमों में से x है, कुल कलम 35 है, ये है, तो सस्ती कलम की संख्या कितनी हो गई। अब गौर करो, पहले मैंने बोला महंगी कलम की संख्या x, कुल कलमों की संख्या कितनी, 35। तो बच्चे सस्ती कलम कितनी हो सकती है, तो कुल कलम में से महंगी कलम हम जब घटा देंगे तो सस्ती कलम की संख्या निकल जाएगी। अपने से भी सोच सकते हैं आप कि महंगी कलम आपको x हो गया,
और सस्ती कलम आपका 35 हो गया, तो हम सॉरी कुल कलमों की संख्या 35 हो गया। अब उसमें से हमको सस्ती कलम चाहिए, तो सस्ती कलम निकालने के लिए क्या करेंगे, महंगी कलम को ले जाकर के कुल कलमों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुल कलमों की संख्या में महंगी कलम को ले जाकर के घटा देंगे तो मेरी सस्ती कलम की संख्या निकल जाएगी। ठीक है बच्चे जी, वही काम आपको करना है। तो सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी, कुल कलम आपका कितना है 35, और क्या है सस्ती महंगी कलम की संख्या क्या है यक्स। तो बच्चे 35 में से हम यक्स घटा देंगे तो हमारी सस्ती कलम की संख्या निकल जाएगी। 35 में से महंगी कलम को हम घटा देंगे तो मेरी सस्ती कलम की संख्या निकल जाएगी। ये संख्या अभी निकल रही है बच्चे, गौर करेंगे इस चीज पे, ये संख्या निकल रही है, अभी इसका मूल्य बाकी है। क्या बाकी है, मूल्य बाकी है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि दोनों का मूल्य लगाने पर, दोनों का मूल्य जोड़ने पर 60 रुपया आना चाहिए। ठीक है, 60 रुपया आना चाहिए। तो बच्चे जब हम संख्या मान लिए तो अब तो इनका मूल्य निकालना होगा। अब लिखेंगे महंगी कलम का मूल्य, महंगी कलम का मूल्य, महंगी कलम का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे, जब महंगी कलम की संख्या क्या है यक्स है। अब महंगी कलम का मूल्य आपको क्वेश्चन दिया गया है कि महंगी कलम, एक महंगी कलम 2 रुपये का मिल रही है। आपका क्वेश्चन बुक बोल रहा है कि एक महंगी कलम 2 रुपये का मिल रही है। एक महंगी कलम जब 2 रुपये का मिलेगा तो सोच लीजिए कि कितने महंगी कलम माने हैं आप, यक्स माने हैं, यहाँ पर यक्स आप माने हैं। तो बच्चे यक्स में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो महंगी कलम का मूल्य निकल जाएगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि महंगी कलम आपको कितने रुपए की मिल रही है, तो महंगी कलम आपका 2 रुपये का मिल रही है, यानी एक महंगी कलम का दाम कितना है 2 रुपया है, और कुल महंगी कलम कितने हैं यक्स हैं। तो बच्चे यक्स में हम जब 2 का गुणा कर देंगे तो आपका महंगी कलम का मूल्य निकल जाएगा। जैसे इस तरह समझते हैं, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो यदि 5 गो कलम आपको लेना है तो 50 के 25 रुपया हो जाएगा जी। तो वही काम तो यहाँ भी करना है कि कलमों की संख्या यक्स है, एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों का दाम कितना हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 में यक्स का गुणा कर दिया जाएगा। 2 गुणे यक्स बराबर 2 यक्स रुपया हो गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, सस्तियों कलम का तो मूल्य निकालना होगा, सस्ती कलम का मूल्य, ठीक है, इसका भी मूल्य निकालना होगा। तो इसका मूल्य कितना है बच्चे, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, और सस्ती कलम का संख्या 35 माइनस यक्स है। जब एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है बच्चे, और सस्ती कलम का संख्या है 35 माइनस यक्स, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करेंगे। जैसे इसमें गुणा किए उसी तरह उसमें गुणा कर देंगे। 1.5 को 1.5 कहते हैं, तब 35 माइनस यक्स सस्ती कलम का संख्या है, इनमें गुणा करेंगे बच्चे। 15 पचे 75 के 5 हांसी में लगा 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर आप दशमलव रख देंगे। ठीक है, अभी तो इसमें आप इसका इसमें गुणा किए, अब फिर इसका 1.5 का उठा करके यक्स में भी गुणा करेंगे, तो 1.5 में यक्स का गुणा हुआ तो 1.5 यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया हो गया यहाँ पर आपका। अब इन दोनों कलमों के मूल्य को जोड़ने पर 60 रुपया आ रहा है, क्योंकि आपका बुक बोल रहा है कि दोनों कलमों का कुल मूल्य कितना है 60 रुपया है। ठीक है, कुल मूल्य यहां लिख लेंगे, कुल मूल्य बराबर 60 रुपया है। ओके, गौर करेंगे, कुल मूल्य बराबर कितना है बच्चे 60 रुपया है। अब यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है कि कितने महंगी कलम हैं, तो महंगी कलमों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे बाबू, अब आगे प्रश्न लगाओगे। प्रश्न से कुल मूल्य बोला है 60 है, तो पहले आप देखेंगे कि महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 यक्स रुपया, सस्ती कलम का मूल्य कितना है तो 52 रुपया 50 पैसा जोड़ 1.5 यक्स रुपया। ठीक है, ये देखिए गौर कीजिए, ये हो गया महंगी कलम का मूल्य, ये हो गया सस्ती कलम का मूल्य। यहां से मैंने इसको लाया, ये वाला मैंने गुणा किया तो यहाँ पर लाया। अब क्या हो रहा है, दोनों का मूल्य कितना है बच्चे 60 रुपया हो रहा है। बोला है
सस्ती कलम और महंगी कलम का मूल्य बोल चुका है आपका बुक कि सस्ती कलम और महंगी कलम का कुल मूल्य कितना है, 60 रुपया है। अब बच्चे इसमें आप खुद गौर कीजिए, ये 2 यक्स में से 1.5 यक्स घटेगा, अर्थात 2 रुपये में से 1.5 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा, तो 0.5 रुपया बचेगा ना जी, 0.5 रुपया बचेगा, 0.5 यक्स बचेगा। अब प्लस में 52.5 बराबर हर 60 हो गया। अब देखिए नियम कहता है चर चर एक तरफ अचर अचर एक तरफ जी, तो यहाँ पर हो जाएगा और लगा लीजिए बच्चे 0.5 यक्स बराबर, इसको इस साइड में भेजेंगे तो 60 माइनस 52.5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अब समीकरण का नियम तो खुद आपको पता होगा कि प्लस जब इस साइड में जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो आपको बताया गया है, समीकरण के बेसिक में ही ये सब चीज बता दिया गया है। अब जब घटाएंगे 60 में से हम 52 रुपया 50 पैसा को, तो बच्चे कितना आएगा, तो 7 रुपया 50 पैसा आएगा। ठीक है, 7 रुपया 50 पैसा आएगा। दशमलव का घटाव है बच्चे, आप कहीं भी निकाल करके घटा सकते हैं, 7 रुपया 5 पैसा भी आएगा। अब देखते हैं एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है और एक अंक पर दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों दशमलव हट सकता है जी, और नहीं तो आप क्या करेंगे, यक्स बराबर यहाँ गुणा हो गया, इस साइड में भेजेंगे तो 100% क्या बनेगा, भागा बनेगा। ठीक है, भागा बन गया, इस साइड में आया तो भागा हो गया। अब 0.1 इसमें भी है, 0.1 अंक इस पे भी है, 0.1 अंक इस पे भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 0.1 अंक का 0 यानी 0 जो है दशमलव यानी एक अंक पर 0 है, 5 है, और एक अंक पर ऊपर भी 5 है। क्या करेंगे वहां से, जब दोनों एक एक अंक पर है तो वहां से एक एक अंक हटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, याद दे देंगे यहाँ पर, यहाँ दशमलव एक एक अंक पर है तो हट जाएगा, तो 75 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव एक अंक पर यहाँ भी है, दशमलव एक अंक पर यहाँ भी है। जब दोनों तरफ दशमलव एक ही अंक पर है, ऊपर और नीचे, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में करेंगे कि तुम भी भाई एक ही अंक पर हो और मैं भी क्या हूँ, एक ही अंक पर हूँ, यानी तुम भी एक ही अंक पर हो और मैं भी एक ही अंक पर हूँ, दोनों अपने में मेंटेनेंस कर लेगा, माइलेज कर लेगा। ठीक है, माइलेज कर लेगा, तो बच्चे माइलेज कर लिया, तो ये हो गया 75 और ये हो गया क्या, 5। तो अब यहां से कटाएंगे 5 का 5 और 15 पचे 75। अब यक्स बराबर आपका क्या मिलेगा, यक्स बराबर 15 मिल गया। ठीक है, तो यक्स बराबर जब 15 मिला बच्चे, तो यहाँ पर यक्स बराबर जो 15 है वो आपने माना क्या है, महंगी कलम की संख्या। ठीक है, महंगी कलम का संख्या जब आपका यक्स हो गया, महंगी कलम का संख्या आपका यक्स हो गया, तो आपको मानना क्या था, आपका सवाल क्या बोला था कि महंगी कलम का संख्या ही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, तो महंगी कलम का संख्या आपका 15 आ गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार ये क्वेश्चन रेडी हो गया, आंसर यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है बच्चे वो बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा आगे देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उन तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, त्रिभुज क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में त्रिभुज बोला है और उनके कोण को बोला है कि उनके जो तीनों कोण हैं वह अनुपात में दिया है, 2:3:5 में दिया है। ठीक है बच्चे, 2:3:5 में दिया है। आप सर्वप्रथम यहां त्रिभुज एक बनाएंगे, ऐसे बन गया, इसका नाम देंगे ए बी सी। यहां पर लिखेंगे दिया है, हल बच्चे लिख लेंगे, यहां पर दिया है, क्या बच्चे दिया है, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में, अनुपात में दिया है। तो सर्वप्रथम बच्चे जब अनुपात में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, हम अनुपात को यक्स के पदों में मानेंगे। ठीक है, हम इन अनुपातों को क्या करेंगे, यक्स के पदों में मानेंगे। जब यक्स के पदों में मानेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इजी हो जाएगा। अब यहां पर मानेंगे, माना
त्रिभुज का कोण 2x 3x एवं 5x के पदों में है। मैं इसको x के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। 2, 3, 5 को जो है इसको x के पदों में मैंने क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, ठीक है। तो आप गौर से लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x 3x 5x लिख सकते हैं जी। अब जिस त्रिभुज का जब तीनों कोण आपको पता हो जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, ठीक है बच्चे। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री जी होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चे। इसको हमें जानना होगा, नहीं जो बच्चे जानते होंगे उसको जानना पड़ेगा बच्चे कि कोण A कोण B कोण C का मान 180 डिग्री होता है, 180 से बड़ा नहीं होता है, ठीक जी। तो ये होता है। अब ये ना आप समझें और ये ना डाउट करें कि सर यहाँ पर लिख दिए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये बच्चे पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री ही होता है, 180 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको याद करना होगा, ठीक। तो A का मान क्या है बच्चे, A का मान है 2x, B का मान है 3x और C का मान है 5x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, सब x के पदों में है, चर और अचर के पदों में है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 2 10, 10 तो x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ भी चर अचर का संबंध है, तो चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी, तो यहाँ पर आ जाएगा अचर अचर के साइड में, तो हो जाएगा 10, 18 10 में 180। तो x बराबर क्या आएगा 18 डिग्री। x जब 18 डिग्री आ गया बच्चे तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या 2x 3x और 5x, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो बच्चे 2x बराबर, तो 2x बराबर 2 गुणे x का मान क्या है बच्चे 18, ये दोनों के बीच में गुणा है तो 18 दूनी के 36 डिग्री, एक मान आ गया। दूसरा 3x है, तो 3 गुणे 18, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, 18 तिहाई 54 डिग्री हो जाएगा। तीसरा 5x है, तो बच्चे 5 गुणे x का मान क्या है 18, तो 18 5 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका 3 गो कोण मिल गया। इन तीनों कोण को यदि अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आ जाएगा बच्चे। इसे आप जोड़ करके शुद्धिकरण कर लेंगे, ये जांच कर लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण हमने जो निकाला वह 180 डिग्री आया या 180 डिग्री से बड़ा आया, ठीक है जी। जोड़ करके आप पता कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 आपका बनकर रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किस तरह सीखेंगे उसको भी आसान तरीके से सीखा जाएगा बच्चे, बशर्ते आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। 100% सवाल समझ में आएगा बच्चे, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किस तरह बनाएंगे, ठीक है बच्चे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सीखा, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाया जाएगा उसको भी हम लोग इसी तरह आसान तरीके से सीखने चालू करते हैं। तो बच्चे बिल्लू के पास 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के, कुल सिक्के 160 है। बिल्लू नाम का कोई लड़का है जिसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और कुल सिक्कों को मिला करके 160 सिक्के हैं, ठीक है बच्चे, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है।
यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी हो तो उसके पास करा प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। प्रत्येक प्रकार के यानी 1 रुपए वाला कितना सिक्का होगा, 2 रुपए वाला कितना सिक्का और 5 रुपए वाला कितना सिक्का होगा। पहले गौर से बात को समझेंगे बच्चे। बिल्लू नाम का कोई लड़का है, उसके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं और कुल सिक्का जितना सिक्का है सबको मिलाकर के 160 सिक्का है और सभी सिक्कों का मूल्य कितना है तो 300 रुपया है। यहाँ पर 300 रुपया मूल्य हो गया, कुल सिक्कों की संख्या आपका 160 हो गया। और यहाँ पर भी फिर बोल रहा है क्या कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। 2 रुपए वाला जो सिक्का है वह 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, 3 गुनी है बच्चे। इसको आप गौर से अपने दिमाग में धंसा लेंगे कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो बिन बुलौले आएगा, बिन बुलाने पर ही आ जाएगा। कैसे, क्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लीजिए, जो ही आप 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लेते हैं तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बोला है 5 रुपए वाला से 3 गुनी। 2 रुपया वाला क्या बोल रहा है, 5 रुपया वाला से 3 गुनी है। तो हम 5 रुपया वाला जब मान लेंगे तो 2 रुपया वाला अपने मन में आ जाएगा, और जब 2 रुपया वाला आ जाएगा तो हाँ 1 रुपया वाला भी अपने मन में आ जाएगा। ऐसा बात होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि यदि गाय और बछड़ा है तो गाय बच्चा दी है बछड़ा, तो अगर गाय को पकड़ कर लाएंगे तो बछड़ा जरूरी नहीं है कि आएगा, नहीं जरूरी नहीं है कि आएगा। लेकिन यदि बछड़े को पकड़ कर लाते हैं तो 100% गाय भागी हुई चली आती है। देखते हैं ना, ये सब तो सबके यहाँ घटता होगा, ये सब तो देखते होंगे अपने आसपास में। तो जस्ट वही चीज अपनाइए बच्चे। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लीजिए, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या खींचे हुए चला आएगा और 1 रुपए की सिक्के संख्या खींचे हुए चला आएगा। ठीक है, तो मानते हैं हम। माना 5 रुपया वाला 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या x है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बनेगा बच्चे। ठीक है, जैसे 4 आपने सीखा है जस्ट उसी तरह ये भी बनेगा। ठीक है जी। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान लिए, तो आपको बताया गया कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। क्या लिखेंगे, 2 रुपया वाले सिक्के की संख्या बच्चे 3 गुनी। अगर इस प्रकार का गुनी गुना वाला क्वेश्चन बोल दे तो गुनी का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कितना में गुणा करेंगे, अरे भाई इससे कह रहा 3 गुनी है तो इसी में गुणा करेंगे ना। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी बोला है तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में ही हम गुणा करेंगे। ठीक है जी, तो 3 गुनी है तो 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे x बराबर 3x हो गया। जब ये 3x हो गया, ये x हो गया, तो गौर कीजिए कुल सिक्का की संख्या आपके पास कितना है, 160। कुल सिक्का की संख्या 160 है और में 5 रुपए वाला मिलिए गया, 2 रुपए वाला मिलिए गया, अब बचा 1 रुपए वाला। ये 5 रुपए वाला और 2 रुपए वाला दोनों सिक्का को जोड़ करके हम कुल सिक्के में घटा देंगे तो बचल कुचल 1 रुपए वाला निकल जाएगा। ठीक है, जो वही काम करेंगे। 1 रुपया वाला 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या, कुल सिक्का कितना है बच्चे, गौर करेंगे 160। कुल सिक्का 160 और आपको मिला क्या, तो आपको मिला है कितना, 5 रुपए वाला सिक्का मिल चुका है और यहाँ पर 2 रुपए वाला सिक्का संख्या मिल चुका है। तो 5 रुपए वाला सिक्के की संख्या को और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को जोड़ करके घटा देंगे बच्चे, तो हमारा 1 रुपए वाला सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। 3 गो x, 1 गो x का गो होगा बच्चे 4x। ये हो गया 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जी। अब गौर करना है, ये सिक्कों की संख्या भी निकली है।
अभी इनका मूल्य निकालना बाकी है। क्या है? मूल्य निकालना बाकी है। तो बच्चे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जब यक्स है तो 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य 5 रुपया होगा कि नहीं होगा? अरे 5 रुपया का जब सिक्का होगा तो ओकर मूल्य 5 रुपया न होगा जी। आ 2 रुपया वाला सिक्का होगा तो ओकर मूल्य 2 रुपया होगा। 1 रुपया वाला सिक्का होगा तो ओकर मूल्य 1 रुपया होगा। ये तो आपको समझ में आता होगा कि 5 रुपया वाला सिक्के का मूल्य 5 रुपया है। 5 रुपया वाला सिक्का आप जोड़ना होगा कि कगो है, जब होगा तब का गुणा करना होगा। 2 रुपये वाला सिक्का देखना होगा कगो है, 3 यक्स है, 3 में 2 रुपये वाला सिक्के का मूल्य कितना है? 2 है, 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। अब 5 रुपया वाले सिक्के का मूल्य, बच्चे गौर करना होगा, यहाँ पर संख्या आप यहाँ पर आप मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यक्स माने हैं, आए 5 रुपये वाला का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 में यक्स का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यक्स रुपया में अब हो जाएगा। यहाँ संख्या में था, यहाँ रुपया में हो गया। इसी तरह 2 रुपये वाले डॉट डॉट कर दीजिए। तो 2 रुपये वाले भी गौर कीजिए, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 3 यक्स, और मूल्य क्या है? 2 रुपया। तो 3 दूनी के 6 यक्स रुपया हो गया। उसी तरह 1 रुपये वाले डॉट डॉट करिए। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4 यक्स, गुणा करेंगे 1 रुपये का मूल्य तो 1 रुपया होता है 1 का, तो सेम संख्या आएगा, या बराबर दे दीजिए यहाँ पर 160 माइनस 4 यक्स रुपया आ गया। अब आपसे बोला है कि इन तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य है 300 रुपया। तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना बोला? 300 रुपया बोला। तो 300 रुपया बराबर में सबको जोड़ने के बाद बराबर दे देंगे 300। यहाँ प्रश्न लगा देंगे। प्रश्न से क्या है? पहला सिक्के का मूल्य 5 रुपया है, दूसरा सिक्के का मूल्य 6 रुपया है, 6 यक्स 5 यक्स 6 यक्स हो गया। और तीसरा सिक्का का मूल्य 160 माइनस 4 यक्स है। कुल मूल्य कितना है? तो आपका खुद बोला है सवाल 300 रुपया। आप सवाल में भी देख लेंगे कि कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो बच्चे अब देखिए इसमें क्या होगा। अब चर चर एक में जोड़ना ही पड़ेगा, चर अचर, और जो एक रंग का रहेगा तो उसमें घटाना ही पड़ेगा। तो ये 6 5 11 हो जाएगा, 11 में 4 यक्स घट जाएगा। यहाँ पर 5 यक्स और 6 यक्स कितना होगा? 11 यक्स, और 11 यक्स में से 4 यक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7 यक्स बचेगा। यहाँ लिख देंगे हम 7 यक्स डायरेक्ट। ये क्या करेंगे बच्चे? अब ये देखिए क्या है, ये अचर है तो अचर साइड में भेज देंगे। तो अब यहाँ इस साइड में आएगा तो 300 माइनस 160 होगा। गौर कीजिएगा ये दोनों को जोड़ करके 4 घटा करके यहाँ लिखा हूँ। 6 5 11, 11 में 4 घट गया 7। इसको क्या किया? ये प्लस था, अब बराबर के लंगे भेज दिया तो माइनस हो गया। OR लिखना है बच्चे, क्योंकि या है यहाँ बीच में समीकरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 140। तो यक्स बराबर क्या होगा? ये आएगा 7 इस साइड में, तो 140 बटा में 7 हो जाएगा। 20 7 140। तो यक्स बराबर क्या हुआ बच्चे? 20। आपने क्या माना? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यक्स माना। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जब यक्स माने तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 आ गया। जब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकल गया बच्चे, तो आराम से 2 रुपया वाला निकाल लीजिए। 2 रुपया वाला क्या आप माने हैं? 3 यक्स। 3 यक्स, तो यहाँ पर 3 गुणते 20 कर दीजिए, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 60 कोई सिक्का हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया। यहाँ पर 1 रुपया वाला ले लीजिए। 1 रुपया वाला क्या है बच्चे? 160 माइनस 4 यक्स है। 160 माइनस 4 यक्स है, ठीक है। तो 160 माइनस 4 गुणते यक्स का मान 20 आया है। तो 160 माइनस 20 चौके 80, 80 160 में 80 घटा देंगे, 80 गो ये हो गया। इस प्रकार देखिए बच्चे, ये 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, ये 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, ये 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या है।
इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो गया है बच्चे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनकर रेडी हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया जाएगा। इसी तरह बच्चे बने रहेंगे और सिंपल तरीके से मैं आपको बताते रहूंगा, और कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। इसलिए, और कमेंट तो आप करते नहीं हैं, कृपया करके कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो हमारी हौसला बुलंद होती है। कमेंट में बच्चे जरूर ये लिखें कि सर मेरे को 100% पूरी तरह समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सुनते हैं आप लोग। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। पिता है, उनके पास 3 पुत्र हैं बच्चे, और वो अपने संपत्ति का बंटवारा सभी को, मतलब कि जैसे जैसे लोग दे रहे हैं अपने अनुसार जो दिया है, एक को x दे दिया, एक को 1 अनुपात, दूसरे को 2 अनुपात, तीसरे को 3 अनुपात, 1:2:3 में विभक्त कर दिया। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर में 5 बताया था, ठीक है, इसी तरह अनुपात में था, उसको भी हमने माना है x के पदों में, इसी तरह इसको भी मान लिया जाएगा। अच्छा, ये 1:2:3 अनुपात में देने के बाद अपने लिए भी पिता 1 लाख रुपया रख रहे हैं। पिता जो हैं बच्चों को बांटने के बाद अपने लिए भी 1 लाख रुपया बचा करके रख ले रहे हैं, मेरे भी दिन रात के लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उन पिता की कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया। यहाँ बुक बोल रही है बच्चे, हम नहीं बोल रहे। बुक कह रही है कि पिता की कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया है। पिता अपने लिए 1 लाख बचा रहे हैं, अपने पुत्रों में कैसे बांट रहे हैं, तो 1:2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सर्वप्रथम इस प्रकार के क्वेश्चन में आता है इस तरह, तो हमको सीधे मानना पड़ता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया कि अपने पुत्रों में किस प्रकार की कैसे कैसे संपत्ति बांटे, ये तो अनुपात में दिया है, लेकिन ये पता नहीं कितने हजार रुपए बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 1000 को निकालेंगे कि कितने कितने हजार रुपये संपत्ति बांटी जा रही है। ओके, चलते हल लिख लेते हैं बच्चे। हल, माना पिता द्वारा पुत्रों में बांटी गई संपत्ति माना पिता द्वारा यहाँ पर छुटा है बच्चे, पुत्रों में बांटी गई संपत्ति क्रमशः x, 2x एवं 3x है। ठीक है, अपने लिए 1 लाख रुपया कुल संपत्ति दिया था। ये बच्चे, ये दिया है ये वाला तो माने हैं आप। कुल संपत्ति कितना है, तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपया है। ठीक ना, तो बच्चे कितना कितना रुपया पिता अपने पुत्रों को बांट रहे हैं। ठीक है, यही चीज हमें समझना है। यहाँ प्रश्न लगा लेंगे, हर चीज तो यहाँ आपको दिख रहा है प्रश्न से। यहाँ पर बच्चे एक पुत्र को x रुपया दे दिए, दूसरा पुत्र को 2x दे दिए, तीसरे पुत्र को 3x दे दिए, अपने लिए कितना रख लिए, 1 लाख रुपया रख लिए। और उनकी कुल संपत्ति कितनी थी, 2.5 लाख रुपए थी। करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, मान लिए बांट दिया गया अपने पुत्रों में इतना इतना रुपया। अपने लिए उसने क्या रखा, 1 लाख रुपया, कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया ये है। सभी को जोड़ दीजिए, बराबर में 2.5 लाख कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो
3 2 5 1 6x अब प्लस 1 लाख बराबर इधर हो जाएगा 2,50,000। अब 4 एक और ही नियम जानबे करते हैं। ये 2,50,000 के साइड में हम भेजेंगे 1 लाख को, तो ये हो जाएगा 1 लाख। घटाएंगे तो 6x बराबर 1,50,000 होगा, क्योंकि 1 लाख जब घटेगा तो 1,50,000 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 6 हेलेंगे जाएगा बटा में 6 हो गया। 25 6 के 150 होता है बच्चे, 25 बार में 25,000 आएगा। ठीक है, 25,000 आ गया। x बराबर क्या हुआ बच्चे, 25,000 रुपया। कायदा ही सैकड़ा हजार 10,000 25,000। उसने एक को दिया 25,000, x का मान आया 25,000। जब एक को 25,000 दे दिया बच्चे तो दूसरा को क्या देगा, तो x 2 गुणे x हो जाएगा, x का मान जो 25,000 रहेगा। तो यहाँ पर तो 2x बराबर 2 गुणे 25 यहाँ लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा 50,000 दे दिया दूसरा को। तो तीसरों को यहाँ निकाल देंगे, तीसरा को क्या दे रहा है, 3x दे रहा है। तो 3 गुणे यहाँ 25 लगा देंगे 25,000, क्योंकि x का मान जो आएगा उसी से आपको गुणा करते जाना है। यहाँ पर 75,000 रुपया हो गया। अब बच्चे इसको यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। 1 लाख अपने रख रहा है तो 1.5 लाख और 1 लाख कितना होता है, 2.5 लाख होगा ना जी। तो कुल संपत्ति जब ये आ जा रहा है तब अब क्या पूछना है, एक को दिया 25,000, दूसरे को दिया 50,000 और तीसरे को दिया 75,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तीसरे को कितना दे रहा है, 75,000 रुपया दे रहा है। इस प्रकार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक बनकर रेडी हो गया। बच्चे अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, भूल गए होंगे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे। थैंक यू बच्चे।